बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मुर्तजा काइद फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस। और आज की इस वीडियो में हम सीफेप 5 दैट इज टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स प्रैक्टिस के सब्जेक्ट की ओवरऑल मोडालिटीज डिस्कस करेंगे, इसका डिफिकल्टी लेवल डिस्कस करेंगे। इस सब्जेक्ट में आपके आईकेप की जो एक्सपेक्टेशन है वो कवर कर रहे होंगे, इसकी स्टडी प्लान को डिस्कस कर रहे होंगे और आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस इस सब्जेक्ट में आपको किस तरह से फैसिलिटेट कर रहा होगा, इन सारी चीजों को हम शॉर्ट में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं सब्जेक्ट के कोर्स कंटेंट की बात करूं तो इस सब्जेक्ट के कोर्स में हमारे पास 3 एरियाज है। पहला एरिया जो कि मेजर एरिया है इनकम टैक्स का, जिसकी वेटेज अराउंड 50 से 60 मार्क की रखी गई है। दूसरा एरिया हमारे पास सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी का है, जिसकी वेटेज अराउंड 30 से 45 मार्क की रखी गई है। और तीसरा एरिया हमारे पास एथिक्स का एरिया है, जिसमें टैक्स प्रैक्टिशनर, टैक्स पेयर के कुछ एथिक्स से रिलेटेड रूल्स वगैरह आपके कोर्स का पार्ट बनाए गए हैं। अब इस कोर्स को देखते हुए अगर मैं स्टडी प्लान की बात करूं तो ये तकरीबन 150 घंटे का कोर्स है। 150 आवर्स में मैं इन सारे एरियाज को एक रीजनेबल लेवल तक कवर कर सकता हूँ, इन सारे एरियाज की एक रीजनेबल प्रैक्टिस कवर कर सकता हूँ। तो अराउंड मुझे 150 आवर्स रिक्वायर्ड होंगे इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए। और अगर मैं इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के साथ एटलीस्ट कम से कम 8 से 10 अटेम्प्ट के पास पेपर्स को सॉल्व करूँ, जो भी रिसेंट अटेम्प्ट के पेपर्स वगैरह है, तो उन पेपर्स को सॉल्व करने में तकरीबन मुझे 30 से 35 घंटे रिक्वायर्ड होंगे। तो इन टोटल 180 आवर्स, जिसमें से 150 आवर्स इस कोर्स की कवरेज के और 30 आवर्स या 35 आवर्स लास्ट 8 से 10 अटेम्प्ट की प्रैक्टिस के रखे गए। तो 180 आवर्स में आपका ये कोर्स रीजनेबल लेवल तक कवर हो सकता है। फिर अगर हम बात करें सब्जेक्ट के डिफिकल्टी लेवल की, तो डिफिकल्टी लेवल का अंदाजा हमें इस सब्जेक्ट के पासिंग परसेंटेज से हो सकता है। अब इस सब्जेक्ट की पासिंग परसेंटेज में काफी ज्यादा वेरिएशन है। किसी अटेम्प्ट में ये सब्जेक्ट का 6% रिजल्ट आया है, किसी अटेम्प्ट में सब्जेक्ट का 45% के रिजल्ट आया है, किसी अटेम्प्ट में 20%, किसी अटेम्प्ट में 25%। तो सब्जेक्ट के रिजल्ट में काफी ज्यादा वेरिएशन। और वेरिएशन से हमें अंदाजा होता है कि सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल कांस्टेंट नहीं है। किसी अटेम्प्ट में बहुत मुश्किल पेपर आ रहा है तो किसी अटेम्प्ट में बहुत आसान पेपर आ रहा है, किसी अटेम्प्ट में मॉडरेट पेपर आ रहा है। ऑब्वियसली हमें नहीं पता कि आने वाली अटेम्प्ट आसान होगी या मुश्किल होगी, तो हमें मुश्किल पेपर की तैयारी करनी है ताकि मुश्किल पेपर आए या आसान पेपर आए, हम दोनों को आसानी से सुकून से मैनेज कर सके। सीफर 5 का ये सब्जेक्ट एक ओपन बुक सब्जेक्ट है, जिसमें आपको एग्जाम में बेरेट ले जाने की इजाजत होती है। अब सवाल ये क्रिएट होता है कि बेरेट कौन सा लेके जाना है। लास्ट अटेम्प्ट का बेरेट इस्तेमाल कर ले, मेरे दोस्त से मैं बेरेट अरेंज कर लूं, तो क्या वो चल जाएगा? द आंसर इज नो। देखिए, टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बड़ी फ्रीक्वेंट आपकी कंट्री में चेंजेस आती रहती है। और जितनी ये चेंजेस टैक्स लॉ में आती है, ये आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट हो सकती है, लेकिन इसके लिए आईकेप की एक गाइडलाइन है। आईकेप ये कहता है कि एग्जाम डेट से पिछले 4 महीनों में टैक्स लॉस में जो भी चेंजेस आएंगी, वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, वो आपके लिए एग्जामिनेबल नहीं है। लेकिन एग्जाम डेट से 4 महीने पहले की जितनी चेंजेस हैं, वो सारी आपके एग्जाम में टेस्ट की जा सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं दिसंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम दे रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि जुलाई के एंड तक लॉ में जितनी भी चेंजेस हैं वो मैंने कवर करनी है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 4 महीनों में जो चेंजेस आएंगी वो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं होंगी। अगर मैं जून में अटेम्प्ट दे रहा हूँ, तो जून से 4 महीने पहले तक लॉ में जो चेंजेस आएंगी वो मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन एग्जाम डेट से 4 महीने पुरानी जितनी चेंजेस है वो मैंने कवर करनी है। तो अगर आप दिसंबर में पेपर में अपेयर होने हो रहे हो, तो आपके पास जो बेयर एक्ट है वो जुलाई के एंड तक अपडेटेड बेयर एक्ट होना चाहिए, जुलाई के एंड तक अपडेटेड बेयर एक्ट होना चाहिए। मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो पेटी वाला का बेयर एक्ट है वो आप लोग इस्तेमाल करें। रीजन बीइंग कि इसमें इनकम टैक्स लॉ, सेल्स टैक्स लॉ तो आ रहे हैं, इसके अलावा इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट एसआरओज और सर्कुलर्स भी बुक का पार्ट बना दिया है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप पेटी वाले का बेयर एक्ट इस्तेमाल कर लें। लेकिन अगर आप कोई और एस एस सलाम या कोई और बेयर एक्ट इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। पेटी वाले के बेयर एक्ट में अच्छी बात यह है कि टैक्स लॉस के साथ साथ जो जरूरी या इंपॉर्टेंट एसआरओज और सर्कुलर्स हैं वो भी बेरेट का पार्ट बने हुए हैं। और आपने बेरेट कौन सा परचेस करना है सर? वो बेरेट परचेस करना है जो जुलाई के एंड तक अपडेट हुआ हुआ। अगर पुराना बेरेट या लास्ट अटेम्प्ट का बेरेट है तो वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं होगा। फिर हम आते हैं कि इस सब्जेक्ट में आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस आपको किस तरह से फैसिलिटेट कर रहा होगा। देखिए, आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में अगर आप एनरोलमेंट करवाते हो तो आपके साथ एक पोर्टल का यूजर आईडी पासवर्ड शेयर किया जाएगा। पोर्टल के ऊपर इस सब्जेक्ट के सारे जो चैप्टर्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो प्रोविजंस हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, वो प्रॉपर हेडिंग वाइज अरेंज होंगे। यानी कि हर चैप्टर सेपरेट आ रहा होगा, हर चैप्टर में हर कॉन्सेप्ट, हर प्रैक्टिस क्वेश्चन, हर लॉ का प्रोविजन सेपरेटली लेक्चर वाइज सेग्रीगेट हुआ होगा। इससे एक तो आपकी पढ़ाई करने में भी आपको कन्वीनियंट फील होगा, क्योंकि आपको 2-2 3-3 घंटे के लेक्चर्स नहीं देखने पड़ेंगे। आपके पास कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर्स होंगे, तो उनका ड्यूरेशन तकरीबन 15 से 25 मिनट के दरमियान में ही होगा। एक और फायदा आपको ये होगा कि जब आप एग्जाम से करीब में अपनी चीजों को रिवाइज करने बैठेंगे ना, आपको कोई स्पेसिफिक प्रोविजन देखना है, आपको कोई स्पेसिफिक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखना है, तो नंबर ऑफ लेक्चर्स में वो चीज ढूंढनी नहीं पड़ेगी, बल्कि वो आप हेडिंग वाइज इजीली लोकेट कर सकते हो। तो जितना भी कोर्स कंटेंट है वो प्रॉपर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज आपके पोर्टल पे अरेंज हुआ हुआ होगा। और
लास्ट 8 से 10 अटेम्प्ट के पेपर्स के सॉल्यूशन भी क्वेश्चन वाइज आ रहे होंगे, ताकि अगर हम लास्ट 8 से 10 अटेम्प्ट के पेपर्स की प्रैक्टिस करते हैं और हमें किसी स्पेसिफिक सवाल का सॉल्यूशन देखना है, तो इसे भी आप ईयर वाइज इजीली लोकेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के साथ एक गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया जाएगा। इस गूगल ड्राइव के थ्रू हम सारा मटेरियल आपके साथ शेयर कर रहे होंगे। जो भी हमारे कंपेंडियम्स हैं, जो भी हमारा स्टडी मटेरियल होगा, वो बेसिकली हमारे मेरी 3 रेफरेंस बुक्स हैं। आप चाहो तो उनकी हार्ड कॉपी हार्ड फॉर्म में उसे आईक्यू के कैंपस से परचेज या ऑर्डर करवा सकते हो, और अगर आप सॉफ्ट में से यूज करना चाहते हो तो वो सारी चीजें आपके पास गूगल ड्राइव में आ रही होगी। गूगल ड्राइव में भी इसी तरह मैंने सारी चीजों को चैप्टर वाइज फोल्डर में अरेंज करके रखा है। हर चैप्टर के फोल्डर में उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसके नोट्स, उसका स्टडी मटेरियल, उसकी क्लास की नोटिंग्स और उसके सॉल्यूशंस नजर आ रहे होंगे। इसी तरह आईकेप के जो 8 से 10 अटेम्प्ट के अपडेटेड सॉल्यूशंस हैं, वो भी इसी गूगल ड्राइव पे मिल रहे होंगे। तो ये तो वो चीजें थी जो हम अब तक पिछले बैचेस में आप लोगों के साथ कवर कर ही रहे थे। इस बैच में हम एक चीज ये कर रहे हैं कि आप लोगों के साथ एक वीकली स्टडी प्लान शेयर किया जाएगा। यानी कि अगर 6 महीने बाद में सीफेट 5 के सब्जेक्ट में अपेयर हो रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि तकरीबन 4.5 से 5 महीने के टारगेट आपने को रखना चाहिए कि 4.5-5 महीने में हम इस कोर्स को कवर कर लें, ताकि लास्ट 1 महीना या लास्ट 15-20 दिन हम इस सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए दे रहे हो। तो अगर मैं लेट से के 5 महीने का टारगेट रखता हूँ, 4.5 महीने का टारगेट रखता हूँ, तो उस हिसाब से हर वीक का एक प्रॉपर शेड्यूल आपके साथ शेयर किया जाएगा कि हर वीक आपने कौन से चैप्टर के कितने-कितने लेक्चर्स कवर करने हैं। इससे होगा ये कि हर वीकेंड पे आप अपनी परफॉर्मेंस असेस कर सकते हो कि यार इस वीक का टारगेट ये था, मैंने ये कर लिया या नहीं किया। और फिर हम हर वीकेंड पे एक क्यू एंड ए सेशन कंडक्ट करेंगे, ताकि आप उस हफ्ते के जो भी लेक्चर्स कवर करते हो एज पर द शेड्यूल, एज पर द टारगेट, उन लेक्चर्स में अगर आपकी कोई क्यूरीज वगैरह है, तो वो आप वीकेंड पे देन एंड देयर क्यू एंड ए सेशन में रिजॉल्व करवा सकते हो। तो आपके साथ एक प्रॉपर स्टडी शेड्यूल शेयर किया जाएगा, जिसमें हर हफ्ते का टारगेट, कौन सा चैप्टर कवर करना है, कौन से चैप्टर के कितने लेक्चर्स कवर करने हैं, हर हफ्ते का टारगेट आ रहा होगा, और हर वीकेंड पे क्यूएनए सेशन कंडक्ट होगा, ताकि आपकी क्वेरीज भी रिजॉल्व हो सके। तो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपकी मेजोरिटी ऑफ द क्वेरीज को तो आंसर कर दिया है। हमारी और भी बहुत सारी क्वेरीज हो सकती है जो कि इस वीडियो में आंसर ना हुई हो, तो हम कमिंग सैटरडे 17th ऑफ जून को एक ओरिएंटेशन क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें हम इस सब्जेक्ट की मोडालिटीज को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरीज वगैरह हो, तो वो क्वेरीज भी आप इस ओरिएंटेशन सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।